सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो भाई पिछली बार जो मेरी वीडियो थी भाई उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि भाई पिछली बार जो मेरी आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि भाई पिछली बार माइक ने धोखा दे दिया था। तो भाई अब की बार मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, आपको आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। और भाई नीचे कमेंट में बताना ज़रूर कि अब की बार वीडियो में क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है जैसे वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड या फिर वॉइस से रिलेटेड, तो भाई नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी बाइक के बारे में जो कि कावासाकी निंजा H2R को ही पीछे छोड़ दी थी 0 to 100 में। तो भाई कुछ लोगों ने पता लगा भी लिया होगा, और एक भाई ने मुझसे कमेंट ही पूछा था, वो भाई आपकी स्क्रीन ही पे है। तो भाई उसे पढ़ लो एक बार कि उस भाई ने क्या बोला था कि एक 12 लाख रुपए की बाइक कावासाकी H2R को नहीं हरा सकती है, अगर हरा सकती है तो उसके बात को प्रूव करके दिखाओ। तो भाई आज मैं उस बात को प्रूव करूँगा कि वो कैसे उस बाइक को हरा सकती है, कावासाकी निंजा H2R को। तो भाई आप वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो भाई हमारी बाइक का जो नाम है जो कावासाकी H2R को आ सकती है वो है सुपर ड्यूक 1290। अब कुछ भाई शौक भी हो चुकी होंगे, मतलब इस बात को सुनने की ऐसे कैसे सुपर ड्यूक 1290 उस बाइक हो सकती है। तो भाई आप वीडियो लास्ट तक देखें, आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कि कैसे क्या है। पहले आप एक बार ये रेस देख लीजिए। तो भाई देख ली रेस, उसमें आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो सुपर ड्यूक 1290 है, ये रेस कम से कम भी 5-6 साल पहले की है। अब तो ड्यूक 1290 बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, बहुत सारे फीचर भी आ चुके हैं उसमें। तो भाई उसके बारे में कभी और बात करेंगे डिटेल में। भाई आपने देखा कि स्टार्टिंग में वो बाइक है उससे आगे निकली कावासाकी H2R से, बट बाद में वो मतलब उससे आगे निकलेगी। उसके बारे में बताऊँगा कि क्यों ऐसा होता है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात आती है, अगर हम डिटेल में बात करें ना एक बाइक के बारे में, तो भाई देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सुपर ड्यूक 1290 के बारे में। तो भाई हम बात करते हैं अपनी सुपर ड्यूक 1290 के बारे में। तो भाई ये जो बाइक है, मतलब इसका जो आपको बताऊं कितना इंजन है, ये इस बाइक का आता है V ट्विन इंजन है इस बाइक में। और इस बाइक की जो सीसी की हम बात करें, सो ये बाइक है 1301 सीसी, मतलब कि 1301 सीसी की ये बाइक है। और अगर हम इस बाइक की BHP की बात करें तो भाई BHP आती है इसकी 177, नंबर्स में इतनी ज़्यादा नहीं है। और हम बात करें इस बाइक के सबसे मेन चीज़ के बारे में, जो कि इस बाइक का टॉर्क वो है 140। और आप इस बाइक के वेट के बारे में सुन के शौक हो जाओगे। इस बाइक का वेट सिर्फ 189 kg वेट है इस बाइक का। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि अब आपने इस बाइक के बारे में डिटेल सुन ली, तो अब हम बात करते हैं कावासाकी निंजा H2R के बारे में। उसके बारे में ध्यान सुनना आप लोग, ठीक है। तो भाई कावासाकी H2R के बारे में बात करते हैं। तो भाई कावासाकी H2R जैसे कि आपको पता है 1000 सीसी बाइक है, सुपर चार्ज उसका इंजन है। और उस बाइक की जो BHP है वो मैसिव 321 BHP और 165 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बाइक प्रोड्यूस करती है। तो भाई आपने देखा कि उस बाइक का टॉर्क उस और BHP तो बहुत ही ज़्यादा, टॉर्क तो 15% ज़्यादा है। बट आप सोचेंगे कि ये बाइक इसको हरा कैसे सकती है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, वो अगर हम बात करें ड्यूक सुपर 90 के बारे, ड्यूक 1290 के बारे में, तो वो सिर्फ 0 to 100 जाती है 2.6 सेकेंड। मतलब कि ये एक बुगाटी टाइमिंग है भाई, बुगाटी वीरोन आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बुगाटी भी इतने में ही जाती है 2.6 सेकेंड में 0 to 100। तो भाई आप इमेजिन करो कि इस बाइक में कितनी ज़्यादा इंसेन पावर है। और अगर हम बात करें कावासाकी H2R के बारे में, तो भाई H2R का जो टाइमिंग है वो है 3.7 सेकेंड। आई एम श्योर, मतलब आप सुन के शौक हो गए, हाँ भाई 3.7 सेकेंड इस बाइक का 0 to 100 का टाइम है। तो भाई अब आप पूछोगे ऐसा कैसे। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, सबसे जो मेन टॉपिक, सबसे जो मेन रीज़न होता है वो है इस बाइक का वेट बहुत ही ज़्यादा कम है। इस बाइक की टॉर्क बहुत ज़्यादा है। टॉर्क इन द वे, मतलब टॉर्क मैं आपको समझा दूँ क्या होता है। भाई टॉर्क वही होता है जो आपकी बाइक को इनिशियल पावर देता है टायर को घुमाने के लिए। मैं आपकी बाइक स्टिल खड़ी है, उसको घुमाने की जो पावर को टॉर्क बोलते हैं। तो भाई वेट, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि KTM पावर टू वेट रेशो पे काम करती है। अगर आपकी बाइक में वेट कम होगा और आपकी बाइक में पावर ज़्यादा होगी तो आपकी बाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। तो भाई ये ऐसे है कि इस बाइक को किसी भी बाइक से फाइट करवा लो, ये बाइक 0 to 100 किसी को भी आगे नहीं जाने देगी, किसी भी बाइक को। आप इमेजिन कर लो ना कि ये कहा था कि H2R को नहीं जाने दे रही है, तो वो और बाइक का तो मतलब ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई आप पूछोगे कि ऐसे कैसे। तो भाई सबसे पहली बात, इस बाइक का टॉर्क बहुत ज़्यादा है, वेट कम है। और कावासाकी H2R को मानता हूँ बहुत फास्ट है, बहुत इंसेन फास्ट है, बट उस बाइक का वेट आ जाता है भाई, उस बाइक में वेट बहुत ज़्यादा है।
तो भाई अगर मैं आपको बताऊँ ना कि आपको मैं सिंपल अब कुछ बोलेंगे बंदे बोलते हैं कि भाई हम BHP ज़्यादा, तो भाई देखो आपको बता दूँ BHP आपकी सिर्फ टॉप स्पीड इंक्रीज़ करती है। BHP को आपकी मतलब इनिशियल पावर से कोई मतलब नहीं होता, आपकी चाहे कितनी भी BHP चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जो इनिशियल पावर होती है वो टॉर्क से होती है, जैसे कि हम अपनी देसी भाषा में पिकअप बोलते हैं। पिकअप ही असली टॉर्क होता है। तो जितनी ज़्यादा BHP होगी उतनी ज़्यादा आपकी टॉप स्पीड होगी। तो आपने देखा ना उस बाइक में कितनी ज़्यादा BHP है, उतनी ही उसकी स्पीड है, वो 400 की स्पीड तक पहुंच सकती है वो बाइक। और जो आपकी सुपर ड्यूक 1290 है, आई थिंक वो 200 एंड 300 लास्ट उस बाइक की टॉप स्पीड। आई थिंक 275 वो लास्ट उस बाइक की स्पीड। मुझे पक्का नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। आई थिंक वो 275 पे लास्ट है वो बाइक। तो भाई वो बाइक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इनसेन पावर उस बाइक में। आप लोग वेट, उसका पावर, उसका टॉर्क देख सकते हैं। तो भाई जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उस बाइक का उतना ही ज़्यादा तगड़ा पिकअप होगा। वेट भी कम है, टॉर्क भी कम है, मतलब टॉर्क भी ज़्यादा है, वेट कम है, पावर ज़्यादा है। तो भाई आपको बता दूं KTM पावर टू वेट रेशियो पे काम करती है, हर वीडियो में बोलता हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट KTM वाली रेडी पे भी ये बात बोली थी, आपको ऊपर यहाँ एक कार्ड बटन में लिंक मिल रहा होगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। तो भाई KTM पावर टू वेट रेशियो पे काम करती है। KTM कभी भी अपनी बाइक में BHP ज़्यादा देती नहीं, क्योंकि KTM को आपने देखा होगा KTM की बाइक की टॉप स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि KTM की जो बाइक होती हैं वो सिर्फ इनिशियल पावर में बहुत ही ज़्यादा होती हैं, उनको टॉप स्पीड से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा ड्यूक 390, RC 125, RC 390, उनकी स्पीड टॉप स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है जितना उनका इनिशियल पावर, थ्रस्ट पावर जिनको बोलते हैं, पिकअप जिनको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वीडियो। भाई अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे प्लीज़ क्वेश्चन पूछना, कि मैं आपका सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।